गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट से वृंदावन तक प्रशासन सख्त, नाव हादसे ने मचाया कोहराम। जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित पावन ब्रजघाट तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में नाव चालकों को सुरक्षा कवच, लाइफ जैकेट वितरित की गई। इस दौरान नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट के मुख्य अधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई कि यदि किसी नाव चालक ने निर्धारित सीमा से अधिक यानी 8 सवारी से ज्यादा यात्रियों को नाव में बैठाया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि तीर्थ नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं से कोई भी नाव चालक मनमाना किराया नहीं वसूल सकेगा। अगर किसी ने यात्रियों से ज्यादा शुल्क लिया या सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए नाव में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई तो उस पर प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सख्ती ऐसे समय में सामने आई है जब वृंदावन की पावन धरती पर यमुना नदी में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे ने आस्था की नगरी को गहरे शोक में डुबो दिया है। जानकारी के मुताबिक लुधियाना से आया एक खुशहाल परिवार भगवान के दर्शन और कुछ सुकून भरे पल बिताने वृंदावन पहुंचा था, लेकिन यह धार्मिक यात्रा कुछ ही पलों में भयावह त्रासदी में बदल गई। शाम के समय परिवार के सदस्य यमुना नदी में नाव की सैर का आनंद ले रहे थे। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। घाटों पर गूंजते भजन, मंदिरों की घंटियां और नदी की शांत लहरें एक आध्यात्मिक वातावरण बना रही थी। परिवार के लोग खुशी के पल बिता रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ तबाह हो जाएगा। अचानक बीच नदी में नाव का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। नदी में डूबते लोगों को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोगों और स्थानीय नाव चालकों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई लोग पानी में फंस गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक घटना ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। यही वजह है कि गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में अब सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में किसी श्रद्धालु की जान खतरे में ना पड़े। तीर्थ स्थलों पर बढ़ती भीड़ और नाव संचालन में लापरवाही अब बड़ा सवाल बन चुकी है। श्रद्धालुओं के नाम पर लापरवाही की जरा सी चूक किसी परिवार की खुशियों को मातम में बदल सकती है। प्रशासन की यह सख्ती अब श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। वहाँ पहुँचने का और जो लाइफ जैकेट जो आज वितरित की है, क्या इनका उद्देश्य वितरण करने का? सर्वप्रथम तो सभी ब्रजघाट वासियों को मेरा नमस्कार। ब्रजघाट में जितने भी नाव चल रहे हैं उन नावों को सुरक्षित तरीके से संचालित कराने के लिए जो आते हैं यहाँ पर यात्री, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर शासन की तरफ से मुफ्त में लाइफ जैकेट बांटी गई है। प्रति नाव हमने 8 लाइफ जैकेट यात्रियों के लिए, एक चालक के लिए और एक रिजर्व में रखी गई है। तो 10 लाइफ जैकेट प्रति नाव बांटी गई है और साथ में उनको निर्देशित किया गया कि लाइसेंस बनवाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और लाइफ जैकेट के बिना संचालन ना करें, जिससे कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो टोटल कितनी नाव गंगा में संचालित है और आपके द्वारा कितनी नाव का रजिस्ट्रेशन है? वर्तमान में 300 से प्लस हमारा अनुमान है कितनी नाव संचालित है, जिसमें से 144 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। हालांकि हमने बहुत मेहनत की, कोशिश भी की सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन शायद जागरूकता थोड़ी कम है। अब आज कुछ लोग और निकल कर आए हैं कि हम भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और उनके होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद डिमांड भेजी जाएगी जितनी लाइफ जैकेट हमें मिलेगी। और फिलहाल 300 प्लस के आसपास संचालित है। तो वर्तमान में जिस तरह से मथुरा की बात करते हैं, तो मथुरा में जिस तरह से हादसा हुआ, वर्तमान में तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर ऐसा हादसा ना हो, उसको लेकर नाविकों को क्या दिशा निर्देश देंगे आपके द्वारा? ऐसा हादसा कभी ना हो, कहीं पर भी ना हो और यहाँ ना हो, उसके लिए हमने ये व्यवस्था, शासन ने ये व्यवस्था उपलब्ध कराई है कि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल अनिवार्य है। बिना लाइफ जैकेट के कोई बोट संचालित नहीं है और नियमों का अनुपालन करना होगा। ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। जितनी संख्या अनुमन्य है उससे ज्यादा यात्री नहीं बिठाएंगे। अगर नियमों का पालन किया जाता है तो 100% सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। अगर किसी कारण नियमों का पालन होता हुआ गंगा में नहीं दिखा तो उसको लेकर क्या आपकी गाइडलाइन है या क्या सख्ती बरती जाएगी? देखिए, फिलहाल हम जागरूकता बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट लगातार करवा रहे हैं, लोगों को बुलाकर बता भी रहे हैं, लेकिन यदि फिर भी बात नहीं सुनी जाती है तो हम नियम विरुद्ध कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे यदि तो नियम का विरोध करते हैं। जैसे कि इसमें FIR भी शामिल है, नाव का संचालन बंद किया जाना ये भी शामिल है। फिर हम कठोर जो हमारे कदम है वो हम लेंगे।
अगर ये 1 महीने में भी इसको देख लेते तो ऐसा तो नहीं है कि ये 4 दिन पीछे बघेल जी बताएंगे, बात करेंगे। बस ये है समस्या। मतलब सुनने वाला सर अभी विधायक जी की अभी ये समस्या तो सिग्नल कर दिया ना, जैसे तुम करे हो कामर्तियों का इतना रेलर रहता है, इसे तोड़ के डाल देंगे क्योंकि हमने अपनी जगह को 3 महीने बाद नहीं, आपके हिसाब से हर दिन नहीं चेंज किया जा सकता तो आप आगे तो देखो इससे गंदगी कितनी हाँ, वो होगी। मैं देखूंगा आज। उसका क्या गंदगी का क्या समाधान है? गंदगी का समाधान सफाई, गंदगी का समाधान है सफाई। भाई गंदगी मैं और आप ही तो कर रहे हैं। गंगा जी में तो धारा हो रहा है, इसका समाधान केवल एक है, जैसी व्यवस्था यहाँ पर है ऐसी नीचे तक करा दो। तो क्यों क्या नहीं है नीचे तो आप चले नीचे हाँ, हाँ।